मैं महावीर कुमार स्वामी, फिल्म मेकर, मीडिया पर्सन एंड सेलिब्रिटी। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा विषय है, वास्तविक बहुत बड़ा विषय है और हमारे देश की विद्या है। इसी पर हम आज कुछ बात करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने साथ सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं मौजूद है, सब एक से मेरे शख्सियत के बीच में बैठा हूँ मैं। जब के अवसर आ रहे हैं, गोविंद शर्मा जी जयपुर की बड़ी डिग्निटी है, राजस्थान की डिग्निटी है, वो सब अविनाश शर्मा जी थोड़ा सा बन जाते हैं। तो कई तरह के अपने सवाल करते हैं। तो कल गणतंत्र दिवस है, उसकी पूरी संध्या पर मिलते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने शेयर करूँ, फिर आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अभी हम 2 साल के रिसर्च के बाद एक देशभक्ति गाना लाए थे, मेरा भारत देश है। इंडिया को भारत बोलना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्यों बोलना चाहिए इसका बहुत बड़ा, आप जब गूगल पर सर्च करोगे तो इंडिया का जो न्यूमरोलॉजी में नाम आता है वो डाउन, मतलब डाउन की तरफ जाए। तो भारत हमारे जो मोदी सरकार ने इसको हाईलाइट किया कि इंडिया को अब तो सरकारी स्तर पर ही लिखने लगे गवर्नमेंट ऑफ भारत। तो यानी नाम उनका फर्क पड़ता है। इस गाने में पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है, जो कल पत्रिका के चलेगा। पूरा भारत हमारा, किस लिए अपने आज बच्चे क्या सोचे कि हमारा भारत क्यों भारत महान है, जिसमें अपने पूरे देश की एक ही साथ सारी खास पाते हैं। कभी आप सोचे गूगल पे अगर मेरा भारत, तो इसका उद्देश्य बताएगा शॉर्ट में, क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है। इस गाने को लाने का उद्देश्य था हमारा जो देश है वो जो कभी सोने की चिड़िया कहना था, वापस सोने की चिड़िया। तो मैंने ज्योतिष की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारा काम किया है। तो मैं बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, आपको शायद कोई जानकारी नहीं, तो पता है बहुत सारे सेलिब्रिटी का आप नाम देख सकता हूँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सोचते हैं ना वही होता है। तो हमारा देश वापस होने की चिड़िया बनी, इसके लिए अपन अब आज एक तरह से अपन एक तरह यहाँ बैठे हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ आप सबके परिचय से आपसे पूछ सकते हैं कोई शंका समाधान कि ये गाना की एक भूमिका निभाता है, या हम यहाँ बैठे बैठे घर में रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, या यहाँ ऑर्डर में बैठे हैं और आप 2 मिनट की सोच से उस शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, सरकार उत्तर में कर रही है, लेकिन हमारा तो भी हमारे भी तो बाकी बातें अपन कर गए। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे श्रीमान गोविंद जी शर्मा जी जो बहुत बड़े लीडर हैं वो। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद सिंह। महावीर जी ने इस प्रोग्राम में बुलाया, ये जो कर रहे हैं कि अच्छी पहल के साथ, एक अच्छी सोच के साथ 26 जनवरी को लेके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके जो इनकी चर्चा चल रही है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत सुलझाव सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट में मैं बोलना चाहूँगा 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस, और ये जो इन्होंने कहा भारत जैसे नाम आएगा आगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमेशा ऊपर के स्तर पे रहना पड़ेगा। तो जैसे अल्फ़ाबेट मान लो तो बी पे भारत आ गया, बी पे भारत आने के कारण से क्लास के अंदर भी स्टूडेंट होते हैं, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट बैच सेकंड बैच में बैठते हैं ए और बी वाले, तो वो हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। तो देश उसी बेस पे आगे बढ़ेगा, उसी चीज़ पे आगे चलेगा। भारत जब देश था, इस देश का नाम भारत रहा, तब तक हिंदुस्तान और भारत सोने की चिड़िया कहलाया। जब से इंडिया और इसमें अपन लग गए, विदेशी कल्चरों में घुस गए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ चीज़ें गड़बड़ होती गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं ब्रिजमोहन शर्मा, मैं पाम रिसोर्स से हूँ और मेरा होटल लाइन का बिजनेस है पूरा। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी बताया शर्मा जी ने, सोनी जी ने, तो उसमें मेरी पूरी सहमति है। बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता है। तो बस यही है कि जो ये कह रहे हैं कि जैसे भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया रहे, इसमें हम सबकी भागीदारी रहेगी, तो हम भी उसमें साथ हैं। जय हिंद। मेरा निवेदन ये कि एक बार इस गाने को पूरा सुने, घर मेरा भारत के नाम से, फिर आपको लगेगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। इसके अंदर हमने इसकी जो पुरानी समृद्धशाली अपनी विरासत है उसको, कल्चर रहेगी, हमारे ऋषि मुनि, एग्रीकल्चर, हिमालय, कोई अपने जो त्यौहार है सबको किया है। तो आप कभी मेरे से शंका समाधान कर सकते हैं जो पीछे जा रहे कि कोई समस्या है या कोई, मैं मतलब घर यहाँ बैठे बैठे वास्तु दोष देख सकता हूँ घर की, मैंने आपकी कुंडली देख के आपके घर का वास्तु दोष पता पड़ सकता है, उससे भी मेरी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा संभव है कि आपको क्या। मेरा नाम है पूजा शर्मा, मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ और लास्ट ईयर मैं विनर भी रह चुकी हूँ जोधपुर और जयपुर से। और मैं बहुत खुश हूँ, महावीर सर ने ये वाला सॉन्ग निकाला और मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तो ऐसे ही महावीर सर अच्छे से सॉन्ग निकालो हमारे भारत के लिए और ऐसे ही देश को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।
मैं तो कहूँ गोविंद शर्मा जी ने तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो शॉर्ट में बोला था, सारी बातें उन्होंने बोल दी, क्योंकि एजुकेशनल पीरियड आपने बहुत बड़ी विद्वान है, बहुत बड़ी या कुछ डिग्री की है। वैसे आपका जो है घर मेरा भारत, गर्व मेरा भारत, गर्व मेरा भारत, देश मेरा भारत, देश मेरा भारत। जब तक आज तक हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चीज देश हमारा, हमारे को हटा के जब हम मेरे पे आ जाएंगे ना, तो अपने आप ही एक भावना जुड़ जाएगी। तो आपकी इस चीज का बहुत बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगा। मेरा मेरा भारत, मेरा भारत होना चाहिए ना कि हमारा भारत। घर किसका होता है? आप घर को हमारा बोलते हो ना, हमारा घर थोड़ी आपको पड़ता है, तो आप बोलते हो मेरा घर, मेरा भारत है, ये घर है। तो मैंने इसमें ये कॉन्टेस्ट किया, कोई भी आप कल अगर इसमें जो भी आएगा ना नंबर 1 उसको अवार्ड दे रहे हैं, हर साल करते हैं। पूरे गाने के बोल बहुत नीचे हैं, क्योंकि 5 मिनट का गाना है, उसमें अपने जो ऊपर 4-5 फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवल सब आए हैं, तब तक की ये हमारे मॉडल और एक्ट्रेस मौजूद है, इन्फ्लुएंसर है, कुछ बोलिए 2 बात आपकी। जो सर ये जो सॉन्ग लेके आ रहे हैं, सॉरी मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है तृप्ति विजय, मैं मॉडलिंग करती हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और मेरा फैशन डिजाइनर का। तो महावीर सर से मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि सर ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं, भारत हमारा, गर्व मेरा गर्व मेरा भारत। तो वो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी कि ये बहुत आगे जाए और ऊंचाई तक जाए ये सॉन्ग। नहीं, मेरा कहने मतलब है कि हम कल्पना करें, जो कल्पना पर सच्चे मन से करते हैं, कई बार जरा सी कल्पना अपनी सच्ची हो जाती है। तो गाने से तो मतलब नहीं, गाना तो मैंने 2-3 बार बनाया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम जो चाहते हैं सोने की चिड़िया माहौल बने, तो हम ही बनाएंगे, आप ही बनाएंगे, हर आदमी वो हम सब मिलके ही बनाएंगे। तो हम जब तक एक नहीं होंगे। हमारा क्यों लिखा, मेरा क्यों लिखा है, मतलब इन्होंने ये बात क्रॉस कर दिया, मेरा नहीं सर, घर भी तो हम बोलते हैं मेरा घर, मेरा घर। तो भारत भी तो हम कभी इसी घर में तो रहते हैं। जब मूवी बनती है तो उस मूवी बनती है जिसमें जो भी पढ़ता हूँ वो मेरी मूवी वही पढ़ेगा ना, प्रोड्यूसर की। अब हमने अभी काम किया तो हमने ये थोड़ी कहा कि उसकी मूवी, मैंने काम किया है मेरी मूवी, तो मैं उसमें आई, मैं आई इसमें मेरी मूवी। डॉक्टर साहब धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपने बहुत बात कही। मैं कहूँ आप कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं, और इस बारे में बताना। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक मेरा नहीं रहेगा तब तक अपने राष्ट्र के ही आते। हमारे में तो क्या वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरे में तो मुझे करना है। आपके भी दोस्त बताइए साहब, आपके परिचय के थे। हम डॉक्टर शकुंतला टेलर किशनगढ़ कॉलेज से, सोशल वर्कर है, राइटर है और गवर्नमेंट टीचर। जैसा कि सारे सोच की बात कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए हमने सोचा, कई बार अपन सोचते हैं कि हमारे देश से हमें ये मिले, अधिकारों के प्रति तो अपन सजग रहते हैं कि अधिकारों की तो हम डिमांड करते रहते हैं कि हमारे ये अधिकार मिलने चाहिए, ये अधिकार मिलने चाहिए, ये अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन क्या हम अधिकारों के साथ क्या अपने कर्तव्यों को निभाते हैं? जरूरी थोड़ी कि आप सीमा पे जाके किसी के फौजी बनना है या आप देश की रक्षा के लिए ऐसे स्टेप उठाने जहाँ पे आपको सेना में ही भर्ती होना है या आपको नेता बनना है या ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए रोड पे चल रही है, आपका कहीं पाइप चल रहा है, आपने पानी को अगर बंद कर दिया, लाइट के स्विच को जहाँ व्यर्थ जा रही लाइट आप उसको बंद कर दिया, तो ये भी एक देश के लिए हमारा समर्पित भावना होती है। वह शर्त है कि फीलिंग दिल से होनी चाहिए, दिखाने से नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे अधिकार मांगने के लिए तो हम रेडी रहते हैं एवरी टाइम, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन क्या हम हमारे कानून वो के साथ जो करते हैं कि कर्तव्य कितना निभाते हैं और इन कर्तव्यों के प्रति हम सजग क्यों नहीं रहते हैं? कई बार देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं किसी चीज़ के लेकर या किसी भी चीज़ में, लेकिन लोग जैसे कोर्ट हुई, कचहरी हुई, उसमें गवाही देने से भी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन एक ऐसे आ गए कि गवाही देने वाला बंदा फंस जाता है, काफ़ी टाइम तक, वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। तो देश की शासन व्यवस्था के साथ सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ में एक लचीलापन के साथ साथ एक स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। तो हमें हमारे कर्तव्यों को पहले समझना है, बाद में हमें अधिकारों की मांग करनी है। देश हमारा है, हमें इस देश में खुद को इतना इन्वॉल्व करना है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से
वहाँ की अपेक्षा करने से पहले ये सोचना है कि हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस करना है, उन चेंजेस को हमें देखना है। धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया।